Welcome to physics classes by Sumit. So let's start the today's topic, and the topic is electric generator. So let's start by the definition. An electric device which convert mechanical energy into electric energy is called an electric generator. Means अगर हमारे पास कोई डिवाइस है वो क्या करती है, मैनुअल वर्क करके हम सब मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करा के उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी हम क्या करते हैं, जनरेट कराते हैं, तो ऐसी डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं. ओके. एंड नीचे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं. तो जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड नाउ बाय द डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. अगर हमारे पास क्या भी लॉन्ग कॉइल वायर है और उस वायर के अंदर से हम क्या करते हैं, मैग्नेट को फ्लोट कराते हैं या मैग्नेट को हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेके जाते हैं. तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है, जो हमारी कॉइल होती है उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होती है. वो फोर्स क्या करती है, हमारी जो कॉइल है उसके अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है उसको मोशन में लेके आती है. तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं. ठीक है. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. And now start the working principle of electric generator. So let us start now. इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड देन when the coil of electric generator rotates in a magnetic field, the magnetic field induces a current in this coil. Means जब हमारी जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होती है इसकी जो कोइल है वो रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये क्या करती है, वहाँ पे एक करंट जनरेट करती है उस कोइल के अंदर, जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं. ओके. एंड दिस इंड्यूस्ड करंट देन फ्लोज इनटू द सर्किट कनेक्टेड टू द कोइल. और यहाँ पे जो हमारा करंट इंड्यूस हुआ है ये क्या करता है, इस सर्किट के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जो हमारी कोइल के साथ क्या है, कनेक्टेड है. ओके. एंड नाउ वी कैन सी बाय द डायग्राम. हमने यहाँ पे क्या रखा है, डायग्राम ले रखा है. उस डायग्राम में हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट है जिनके अंदर हमारी क्या कर रही है, कोइल रोटेट कर रही है. हमने क्या कर रखा है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट है इसका हमने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इन दोनों को साइड बाय साइड रखा हुआ है. नॉर्थ पोल जो है हमारा लेफ्ट साइड में है एंड साउथ हमारा क्या है यहाँ पे राइट साइड में. ठीक है. और जैसे हम क्या करते हैं, कोइल को रोटेट कराते हैं, तो कोइल रोटेट करने के साथ साथ अपनी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, करंट हमारा इंड्यूस होता है. ठीक है. और इस करंट को जो है हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे इसको रीडिंग ले सकते हैं. ओके. तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम ले रखा है, देख सकते हैं आप. तो जैसे हमारी जो कोइल है वो रोटेट करती है, तो कोइल के रोटेट करने के साथ साथ जैसे वो अपनी हाफ रेवोल्यूशन लेती है, तो उस हाफ रेवोल्यूशन में हमारी जो करंट की डायरेक्शन डिफर होगी, एंड द नेक्स्ट हाफ रेवोल्यूशन में करंट की डायरेक्शन हमारी यहाँ पे क्या होती है, डिफर होती है. एक बार जो हमारा करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा एंड द नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा. ओके. तो इसी वजह से जो है हमारा यहाँ पे हमें अल्टरनेटिंग करंट देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ करंट क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है. एंड नाउ डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर. सो लेट स्टार्ट. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसी जनरेटर्स आर एज शोन इन फिगर. The first part is armature, second is strong magnet, third is slip rings and the fourth is brushes. And you can see the diagram. आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं. तो जो हमारी यहाँ पे जो पार्ट्स है वो किस तरीके से अरेंज है. तो जो हमारी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स हैं जिसके हमने नॉर्थ और साउथ पोल को यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, और जो हमारी यहाँ पे कोइल है ABCD वो क्या कर रही है, यहाँ पे एक शाफ्ट से कनेक्ट होने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट कर रही है. और ये जो हमारी कोइल है इसकी दो अलग अलग एंड जो है हमारे अलग अलग स्लिप रिंग्स के साथ में क्या है, अटैच्ड हैं. जो हमारी स्लिप रिंग है वो अटैच है किसके साथ में, कार्बन ब्रशेस के साथ, और इसका अरेंजमेंट जो है हमारे यहाँ पे किसके साथ में है, हमारे लोड के साथ में है. ओके. एंड नाउ डिस्कसिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर. So the first, when the armature coil ABCD rotates in the magnetic field provided by the strong magnets, it cuts the magnetic field lines of force. जब हमारी
आर्मेचर ABCD क्या करती है, रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तब ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो फोर्स होती है इनको कट करती है, जिनकी वजह से जो हमारी कोयल है उसमें क्या होता है, EMF जनरेट होता है। ओके, एंड thus the changing magnetic field produces induced current in the coil. The direction of induced current is determined by the Fleming's right hand rule. Means जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, चेंज होती है, तो उसकी वजह से हमारी क्या है, कोयल के अंदर करंट इंड्यूस होता है, और ये जो इंड्यूस करंट है इसकी जो डायरेक्शन है हम इसको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, इसमें जो हमारा थंब है वो हमारे मोशन की डायरेक्शन को शो करता है, हमारी जो यहाँ पे 4 फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, एंड जो हमारी यहाँ पे मिडल फिंगर है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे शो कर रही है। ओके, एंड the current flows out through the brush B1 in one direction in the first half of the revolution and through the brush B2 in the next half revolution in the reverse direction. Means अगर हमारे यहाँ पे करंट क्या करता है, फर्स्ट हाफ रेवोल्यूशन में ब्रश B1 से होके जाता है, तो नेक्स्ट हाफ रेवोल्यूशन में जो हमारे करंट की डायरेक्शन होगी वो ब्रश B2 के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और यही जो हमारा प्रोसेस यहाँ पे क्या होता रहता है, कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रिवर्स करंट देखने को मिलता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, अल्टरनेटिंग करंट इसको हम कहते हैं। ओके, तो ये जो हमारा जनरेटर होगा यहाँ पे क्या होगा, AC जनरेटर होगा। एंड therefore the induced current produced is of alternating nature. तो हमारे यहाँ पे जो इंड्यूस करंट होगा ये क्या होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। सच अ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो इसी करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ओके।